हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अतरी पर। अब दोस्तों, मैंने वैसे तो आपको कहा था कि जो आपकी पिछले वाली वीडियो है उसके अंदर ही मैं आपको बता दूंगा कि ये गाड़ी मैंने क्यों ली, कितने की पड़ी, वो सारी चीज़ें भी मैं उस वीडियो के अंदर ही बता दूंगा। बट वो डिटेल जो एक ओवरव्यू मुझे देना था, अब मैं उसमें थोड़ी चीज़ें काट देता तो लोग वैसे कहते कि तुमने ये बात नहीं बताई, ये बात नहीं बताई। तो मुझे वो सारी चीज़ें भी बतानी पड़ी और गाड़ी की वो वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई। तो मैंने सोचा चलो इसको अलग पार्ट के अंदर डाल देते हैं। वो एक पूरा गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू हो गया और अब मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि इस गाड़ी के अंदर फुल रियल मैं अपना पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ कि इस गाड़ी को मैंने क्यों चूज़ किया अपनी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले। बिकॉज देर इज़ अ रीज़न कि मैं इस गाड़ी को लेकर आया हूँ एंड आई हैव अ रीज़न। मैंने किसी से मैं इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं है कि मैं रैंडमली गाड़ी को लेकर आया हूँ। कुछ सोच समझ कर तभी मैं गाड़ी को लेकर आया हूँ। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, क्यों लेकर आया हूँ, कितने की पड़ी, कैसे पड़ी, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो शुरू करते हैं सबसे पहले तो कि इस फ्रोंक्स ही क्यों, और आप भी किस आदमी के लिए फ्रोंक्स बड़ी ही सही रहेगी। और अब तो मुझे लगभग 10-12 दिन हो भी गए हैं गाड़ी को ले हुए, और मैं जैसे अपना लेने से पहले इस गाड़ी के साथ मेरा कॉन्फिडेंस फुल स्ट्रॉन्ग था कि हाँ भाई, जिस पर्पज़ के लिए मैं इस गाड़ी को ले रहा हूँ वो मेरा फुलफ़िल होने वाला है। तो अब वो फुलफ़िल हो भी रहा है। सो दैट इज़ अ थिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इस गाड़ी को लिया गया है मेरे द्वारा। सबसे पहले तो भाई, अब मेरे पास जब एक तरीके से आप कह सकते हो 8 लाख 9 लाख के आसपास जब पैसे होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं जैसे कि एक तो फ्रोंक्स हो गई, और आपके पास जैसे कि आप बात कर सकते हैं, आपके पास देखने को मिल जाती है आपको नेक्सॉन भी उसके एयरफेयर में आ जाती है, आपको पंच देखने को मिल जाती है, उससे थोड़े से कम प्राइस में ही आ जाती है पंच। तो आपको थोड़ी सी कम प्राइस में बलिनो देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा और ऐड करते हो आप तो उसके आसपास आपको ब्रेजा भी देखने को मिल जाती है। बट फिर आती है एक बात सीएनजी की। मुझे चाहिए थी गाड़ी सीएनजी में, बिकॉज डीजल की अगर मैं कोई गाड़ी लेता, अब डीजल का ऐसा है, अभी आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा जो आपका एनसीआर के रीज़न का, आपका दिल्ली का जो सिनेरियो बना हुआ है या फिर और जगहों का भी, आसपास का भी बड़ा ही ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। तो उनका, और सबसे पहले जो वो जिस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान देते हैं वो है कि आपकी पुरानी BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं, आपकी जो डीजल गाड़ियां उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कि वो तो बहुत ही पोल्यूशन करती हैं, उनको बैन कर दो, कभी भी वो बैन कर देते हैं। सो मुझे वो वाला हेडेक नहीं चाहिए था। हाँ, डीजल के अंदर ज़्यादा पावर भी होती है, माइलेज भी वो अच्छा देता है, बट अब क्या कर सकते हैं जब हमारे नॉर्म्स ऐसे हो गए हैं, जब हमारे पास रूल्स ऐसे हो गए हैं कि हम अपनी डीजल की गाड़ी को एक तरीके से माइंड फ्री होकर चला ही नहीं सकते। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं अब गाड़ी खरीदी है तो 2 साल के बाद इसको बेच दूंगा, बिकॉज दिस इज़ अ कार जिसको आप मान लो और भी कोई और गाड़ी के ऊपर अपग्रेड करते हो तो आप इस गाड़ी को बाद में भी रख सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि डीजल मैंने क्यों नहीं ली है। तो फिर एक चीज़ हमारे पास बहुत सालों से इंडिया के अंदर आ रही है, सीएनजी। लेकिन सीएनजी का शुरू में क्या चैलेंजेस रहते थे, पंप्स बहुत कम थे, लिमिटेड थे, और सीएनजी आपको कंपनी फिटेड नहीं देखने को मिलती थी, या तो रेट्रोफिट देखने को मिलती थी जो आपको डीलरशिप लेवल पे देखने को मिलती थी। आज भी वो कई कंपनीज देती हैं, बट जैसे कि मारुति सुजुकी का डीजल जब से बैन हुआ उसके बाद उनका ये प्लस पॉइंट ही सीएनजी रह गया। उनकी गाड़ी जो माइलेज के लिए जो जानी जाती थी, ठीक है वो पेट्रोल के अंदर भी अच्छी माइलेज देती है, बट आपकी सीएनजी के अंदर वो और ज़्यादा अच्छी, बड़ी ही अच्छी माइलेज निकाल के देती है। और आपको ठीक है प्राइस जो आपका है वो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा भी पे करना पड़ता है। सीएनजी आपको लगभग 90 से 1 लाख, आपको 90,000 से लेकर 1 लाख तक महंगी पड़ती है आपके पेट्रोल वाले वेरिएंट से। बट दैट इज़, अब एक चीज़ और बता देता हूँ। अब जैसे जो ग्रैब 4 होता है, जो दिल्ली के अंदर लगा था कि आप पेट्रोल की भी BS4 गाड़ियाँ नहीं ला सकते। भाई 2021 तक पेट्रोल की जो है आपको BS4 गाड़ियाँ आई थी, उनको कैसे आदमी ना लेकर आए। उनकी तो गाड़ी यार 3-4 साल पुरानी गाड़ी पुरानी होती है क्या। सो सीएनजी की गाड़ियों को बट अलाउड कर रखा था। सो कितना प्लस पॉइंट हो जाता है, सीएनजी की गाड़ी चाहे कितनी ही पुरानी हो, अगर उसके अंदर सीएनजी है गाड़ी के अंदर, सो उसको अलाउ किया जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ क्लीनर फ्यूल। ये जब बर्न होता है तो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले बड़ा ही ज़्यादा क्लीन तरीके से जो है बर्न होता है। इसके जो आपके कार्बन मोनोक्साइड हो गया, वो सारी चीज़ें होगी, थोड़ी कम मात्रा में निकलती है। सो ये पोल्यूशन कम करता है। दिस इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑल्सो, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। इसका एक ही डाउन साइड है आपकी सीएनजी का, वो है एक तो इसके अंदर जो आपका बूट स्पेस कम हो जाता है। इसके अंदर आपको और जो कैपेसिटी भी है, मतलब जब आप एक बार रिफ्यूल कर देते हो तो आपको 8 से 10 केजीज़ का ही आ पाती है उसके अंदर सीएनजी। तो आपको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, अगर आपका बड़ा डिस्टेंस है तो आपको बार बार उसके अंदर रुकना पड़ेगा और सीएनजी को फिलअप करवाना पड़ेगा। तो ये 2-3 दिक्कतें हैं जो आपको सीएनजी के साथ देखने को मिलती है। बस उसके ऊपर जो आजकल अपना इंडिया के अंदर सीन चल रहा है, ये लेना बड़ा ही आपके लिए एक तो सेफ़ हो जाता है,
और आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। एक तरीके से डीजल को ये कभी रिप्लेस तो नहीं कर पाएगा, वो तो जो डीजल चलाते थे मतलब उनको माइलेज भी अच्छी देखने को मिलती है, आज भी डीजल इंजन आते हैं, बट उनका कोई भरोसा नहीं है कब पूरी तरीके से उनके ऊपर बैन लग जाए और कब बार बार, अब यार उनके ऊपर बार बार बैन लगता रहेगा तो कैसे काम चलेगा, कैसे हमको अपना काम उसी दिन जाना, हम किसी और की गाड़ी लेकर जाएंगे या फिर कैब करने लेकर जाएंगे क्या, फिर हमने ली किस लिए थी अपनी गाड़ी। सो दैट इज़ अ थिंग। एक सिर्फ ये भी रीज़न नहीं है कि मुझे माइलेज ही चाहिए, मुझे बिल्कुल आराम से ही चलना है। अगर मुझे थोड़ा सा और ये होता कि फ्यूल इतना भी डिफरेंस नहीं होता, फिर भी मैं सीएनजी की तरफ जाता, बिकॉज इसके साथ हमको और ज़्यादा श्योरिटी मिल रही है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर मुझे ऐसा होता कि मैं तो बिल्कुल ही यार मुझे ये बिल्कुल भगाने के लिए लेनी है तो मैं इसका टर्बो वाला वेरिएंट लेता, बट दैट इज़ नॉट अ थिंग। ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी जो आपको वेन्यू देखने को मिलती है उसका बेस वेरिएंट 9 लाख का आता है और वो 1.2 लीटर के साथ आता है, वो इससे भी बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल लोग, आप उसका रिव्यू देखोगे जान नहीं है। सब कहते हैं या तो आप उसका डीजल वाला 1.5 वेरिएंट लो, लेकिन वो थोड़ा सा और प्राइस चला जाता है, तो आप उसका टर्बो वाला वेरिएंट ले लो 1 लीटर का जो है, वो थोड़ा सा ठीक रहेगा, वो माइलेज भी उसके अंदर 6 स्पीड का आपको ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। बट नहीं भाई, अब वो भी ज़्यादा महंगा जा रहा था जो आपका वेन्यू का वेरिएंट होता है। हाँ भाई, बिल्कुल नई गाड़ी आई है, ये थोड़ी 2-2.5 साल पुरानी हो गई है। उसके अंदर मैंने उसको आपको रिव्यू भी दिया था उस गाड़ी का चलाकर, बिल्कुल जैसे ही लॉन्च हुई थी उसके 1-2 दिन बाद ही उसका ड्राइव रिव्यू दिया था मैंने आपको। बट गाड़ी अच्छी है, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट अब यार वो प्राइस उसका ऊपर चला गया, तो अब मैं ऐसे भी नहीं मुझे करना था, मुझे पता था मेरा यही प्राइस है, मैं इतने, अब लोग क्या करते हैं, मैं इसके अंदर 50,000 और ऐड कर लेता हूँ, 1 लाख और ऐड कर लेता हूँ, फिर और करते हैं इसके अंदर और 50,000 ऐड कर लेता हूँ। ऐसे नहीं करना होता है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अब आपके पास कुछ बजट है, आप उसको बिल्कुल ही टाइट करते जा रहे हो, आप उसको और ज़्यादा बढ़ाते जाते हो। अब हाँ है आपके पास कि आप ठीक है 1-2 लाख बढ़ा सकते हो, तो वो चीज़ है, बट मेरा एकदम फिक्स था, मुझे इतने ही 9 लाख के अंदर गाड़ी लेनी थी। सो दैट वाज अ थिंग, इसीलिए ये गाड़ी परफेक्ट निकल कर आई मेरे लिए कि अब जिस प्राइस के ऊपर मुझे देखने को मिल रही है वो और कोई गाड़ी जो मुझे गाड़ी से चाहिए, गाड़ी के होने चाहिए अच्छे लुक्स, कहीं से भी गाड़ी मुझे, क्योंकि मुझे एक ऐसा है कि जब मैं गाड़ी को देखूं तो वो दिखने में प्यारी लगे, कहीं से भी ऐसा ना लगे कि यार ये क्या ले लिया, कहीं से ऐसा ना लगे कि यार वो साइड से बेकार लग रही है, कहीं से वो ऐसा ना लगे जैसे कि स्कॉर्पियन के साथ चीज़ है कि वो यार अपना आगे से तो बड़ी ही मस्कुलर, बड़ी ही अच्छी, बड़ी लगती है, बस पीछे से उसको कोई वैगनार कहता है, कुछ कहता है, मतलब ऐसा नहीं है, गाड़ी की रोड प्रेजेंस बड़ी अच्छी है, बट फिर भी उसका पीछे से आगे के मुकाबले जो उसके लुक्स हैं 50% भी नहीं है जो वो आगे से लगती है। तो फिर जब लेकिन मैंने इस गाड़ी को देखा तो ये हर जगह से अच्छी दिखती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे आपकी जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती है उनके अंदर आपको जो है उनकी जो रोड प्रेजेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, वो लगती हैं ऊंची होती हैं और ज़्यादा, उनका जो स्कूप लाइन होती है, बोनेट की लाइनिंग होती है वो और ज़्यादा मतलब आगे से उठी हुई होती है। सो वो चीज़ मैं आपकी मानता हूँ, बट मुझे ऐसा किसी को दिखाने के लिए नहीं लेनी थी गाड़ी, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लेनी थी कि गाड़ी अच्छी दिखे मुझे पर्सनली, जो बिकॉज मैंने कई बार आपको बता भी रखा है लुक्स बड़े ही सब्जेक्टिव होते हैं, बट दिस इज़ अ कार जो सब्जेक्टिव कितने ही मतलब लोग कौन ही इसको मतलब ना पसंद करेगा इसके लुक्स को। और किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया इसकी, वो था इसका एक तो इंटीरियर हो गया आपका, और जो पूरा एक तरीके से जो ओवरऑल ये पैकेज है ना गाड़ी, आपको इंटीरियर भी, आपको पीछे का स्पेस भी अच्छा देखने को मिलता है, आपको आगे का भी स्पेस अच्छा देखने को मिलता है, आपको ओवरऑल गाड़ी के अंदर मतलब स्पेस हो गया, इसका इंजन हो गया 1.2 लीटर का जो आपको नया के सीरीज़ का इंजन देखने को मिलता है इसके अंदर, पावर भी उसके अंदर ठीक ठाक है, और बाकी यही सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब इसके प्राइस के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ, प्राइस कैसे, कितना मिला, कितने की गाड़ी पड़ी ऑन रोड। बहुत सारे लोग पिछली वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी पूछ रहे थे ये बात, कितने की पड़ी, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सो इस गाड़ी की डिलीवरी 17 दिसंबर को ली थी, जिस दिन हम 21 नवंबर को इसको लेने मतलब इसको बुक करने के लिए गए थे, उस दिन हमको उन्होंने एस्टिमेट बना कर दिया था, वो दिया था 8,57,400 रुपीज़ का बना कर दिया था। सो और उन्होंने कहा था जो आपकी प्राइस होगा वो जिस दिन आप डिलीवरी लोगे उस दिन का लागू होगा, ये नहीं कि आपने आज बुक करी है तो आज आपका प्राइस भी बुक हो गया है कि ये इसी प्राइस पे आपको मिल जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपको उस प्राइस पे मिलेगी, कम होगा तो कोई डिस्काउंट आएगा तो उस प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन हमें पता था, हम दिसंबर के लिए रुके ही इसलिए थे कि दिसंबर के अंदर कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। बट इस गाड़ी के साथ केस थोड़ा सा अलग है, इसके ऊपर आपको इतनी वेटिंग देखने को मिलती है, जो इसका
जो CNG वाला वेरिएंट है। आपका जो टर्बो हो गया या फिर आपका जो आपका सिंपल पेट्रोल के साथ जो देखने को मिलती है उसके अंदर कोई वेटिंग आपको, वो तो उसके ऊपर तो और ज़्यादा आपको कैश डिस्काउंट और ज़्यादा आपको ऑफर्स देखने को मिल जाते। बट CNG के ऊपर आपको वेटिंग इतनी रहती है, कोई ना कोई आपको मान लो गाड़ी शोरूम के ऊपर खड़ी है, कोई ना कोई लेने के लिए तैयार होगा। तो इसके ऊपर एज सच बहुत सारे डीलर्स तो अभी भी दिसंबर में भी किसी को डिस्काउंट नहीं मिला, बट फिर भी हमें तो 10,000 का एक जिस दिन हम डिलीवरी ले रहे थे उस टाइम पर वो ऑफर चल रहा था कि 10,000 का आपको कैश डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो सीधा हमारी गाड़ी का फिर प्राइस हमको जो उन्होंने बताया कि आपको 8,57,400 रुपीज़ की देखने को मिल जाएगी गाड़ी। बट फिर उन्होंने बताया कि आप इसकी एक्सटेंडेड वारंटी भी ले लीजिए, हम आपको थोड़े से पार्ट्स जो है हम आपको जो है थोड़ा सा प्राइस सही कर दे देंगे, मतलब थोड़ा सा आपको राहत दे देंगे प्राइस के अंदर, आपको और कम के डिस्काउंट दे देंगे वारंटी के साथ। अगर आप वारंटी लेते हो तो प्राइस और कम हो जाएगा गाड़ी का। बट फिर हमने कहा नहीं यार, वारंटी तो हम बाद में भी ले सकते हैं। मैंने थोड़ा सा उस टाइम पर खेला कि नहीं यार हम तो बाद में ले लेंगे और ज़्यादा कम में भी मिलेगी। उस टाइम पर तो आप और ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करोगे वारंटी लेने के लिए, जब हमारी मतलब जब ख़त्म हो जाएगी उससे थोड़ा सा पहले जब हम अगर लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, वो तो वारंटी हम बाद में। इस बात का मुझे पता था। बट फिर वो कहते हैं नहीं सर आप अभी ले लीजिए, उस टाइम पर आप भूल जाइए। हमने कहा कि यार या तो कुछ अच्छे प्राइस के अंदर हमको वारंटी दो, या तो थोड़ा सा अच्छा खासा डिस्काउंट दो और ज़्यादा गाड़ी के प्राइस के ऊपर, तब हम ले पाएंगे। तो वो डिस्कस करते हैं अपने जो शोरूम मैनेजर हैं उनके साथ, तो वो फाइनल फिर प्राइस हमको बता दें कि आपको इसके साथ जो है 6 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी और लगभग 1,70,000 या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की इसके साथ आपको वारंटी मिल जाएगी। आपकी गाड़ी का आप सिर्फ जो अब टोटल प्राइस दे देना वो 8,59,000 दे देना, दैट विल बी फाइनल प्राइस। और वही हमने उनको पे किया और फिर हम अपनी गाड़ी को घर लेकर आ गए। सो दैट वाज द प्राइस जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि क्या कुछ हमको डिस्काउंट मिले, क्या कुछ हमको। 6 साल की वारंटी भी मिल गई और गाड़ी जो आपका प्राइस होता है ऑन रोड जो पहले आ रहा था, जो नवंबर में हमको मिलना था, उसकी जगह हमको उससे प्राइस भी थोड़ा कम ही मिला। सो दैट वाज अ गुड थिंग, ये चीज़ अच्छी रह गई। अब मैं इस चीज़ में क्यों अच्छी रह गई कह रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो कि दिसंबर का महीना है फिर भी इतना कुछ तो अच्छा डिस्काउंट भी। अब जो आगे आने वाली मैन्युफैक्चरिंग वाली गाड़ियाँ होंगी उनके ऊपर पक्की बात है, क्योंकि अभी GST 2.0 के बाद जो ये प्राइस कम हुआ था, अब उसका कुछ ना कुछ करेंगे जो ये कंपनी वाले हैं, पक्का ये चीज़ करने वाले हैं कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्राइस का बढ़ोतरी करेंगे, ताकि उनको भी, बिकॉज हर नए साल के साथ ये चीज़ें होती हैं, लॉजिस्टिक्स हो गई, आपका पार्ट्स हो गए, आपकी बनाने की कॉस्ट हो गई, आपकी सैलरीज हो गई, जो एम्प्लॉयज़ की जो गाड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं, जो वो सारा जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है हर साल के साथ। तो वो कुछ ना कुछ प्राइस इंक्रीज़ ही करेंगे अब आपको। तो कम से कम हमको 20 से 30 हज़ार का तो आराम से बेनिफिट हुआ ही होगा, जो अब आगे अगर हम जनवरी फरवरी के बाद गाड़ी को लेते और अभी ले ली है तो उसमें इतना डिफरेंस तो आ गया होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कार, कितने की पड़ी, क्यों ली, और भी कुछ आपके मन में अगर कोई सवाल हो गाड़ी को लेकर और कुछ आपके मन में आ रहा हो तो वो आप मेरे को बता सकते हो कि आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए, आप ये चीज़ बताइए। बिकॉज यार बहुत सारे लोग हैं जो आज की तारीख में गाड़ी को लेना चाह रहे हैं। ये चीज़ तो जब आप शोरूम विज़िट करते हो उसी टाइम पर पता लग जाती है, आपके डीलर के हाव भाव से ही पता लग जाती है। सो दैट इज़ अ थिंग। आप में से भी बहुत सारे लोग गाड़ी को लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे या फिर कंफ्यूज होंगे कि इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। मैं आपका, अगर आप अच्छे से कमेंट करोगे तो उसका सही जवाब दूंगा। और बाकी दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रोंक्स की या फिर और भी किसी जो भी हमारे पास गाड़ियाँ होती है सबकी वीडियोस देखने के लिए, सबकी जानकारी लेने के लिए, जो भी गाड़ी लॉन्च होती है, जो भी मैं हर चीज़ की ड्राइव रिव्यू हो गए, अपना ओपिनियन हो गया, और सारी चीज़ हो गई जो मतलब और लोग नहीं बताते, उन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि वो चीज़ें सही रहें और आपको एक अच्छे तरीके से नॉलेज मिल पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।